हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से यहाँ पर फोकस कीजिए और कहीं पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, जब तक क्लास चल रहा है तो ऊपर में हेडिंग दीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और उसके बाद ये आपके काम का चीज नहीं है। ठीक है, ये आपको बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा, बट आप इसको समझ लेते हैं तो थोड़ा आगे चलकर आपको कंफ्यूजन क्लियर रहेगा। ठीक है, थोड़ा पर समझने की कोशिश कीजिए। और आपका बोर्ड का भी टाइम नज़दीक आ रहा है। ठीक है, एग्जाम, तो कंसंट्रेट को फोकस कीजिए, जितना पढ़ाते हैं उतना को कंप्लीट कीजिए आप। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। और इतना बताने के बाद इसमें हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, मतलब कहने का मतलब ऑर्डर और डिग्री जो होता है वो भी बताएंगे। मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे निकाला जाता है, ठीक, वो बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा चैप्टर है। जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों होता है, ठीक है, अब मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो इसके देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे अभी। तो एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स वन और मोर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे कहने का मतलब ये है, अब देखिए यहाँ पर कोई एक फंक्शन लेते हैं, मान लीजिए ये y इक्वल टू 2x² प्लस 3, ये कोई फंक्शन है। ठीक है, अब इस फंक्शन को जो हम डेरिवेटिव की डिफरेंशिएशन करेंगे, डीसी निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy बाई dx, ये क्या हो जाएगा 4x, और ये कॉन्स्टेंट है 0। मतलब ये किसके रूप में आया है, डीसी ग्रुप में आया है ना। तो डीसी ग्रुप में जो आया है, इसी डीसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। बट इसमें क्या बोला जा रहा है कि मेरा क्या होगा, एक से अधिक डेरिवेटिव फंक्शन हो सकता है। कहने का मतलब dy बाई dx आया, तो इसमें क्या होगा dy बाई dx, अब यहाँ पर मान लीजिए 5x है, अब इसी में dt बाई dx आ सकता है, मतलब एक से अधिक डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब एक से अधिक डीसी, कहने मतलब ये dy बाई dx फिर dt बाई dx इस तरह से, और इक्वल टू यहाँ पर कुछ लगा दीजिए, जो मेरा इक्वेशन है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको समझिए, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब इसको क्या किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जो मेरा पहला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, और उसके बाद पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो मेरा होता है उसमें क्या होता है कि अगर हम कोई भी इक्वेशन को, ठीक है, कोई भी इक्वेशन को जिसको हम डीसी निकालेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो उसका एक ही वेरिएबल होना चाहिए। मतलब इस तरह से, ये डीसी वाला जो वेरिएबल है इस तरह से, मान लीजिए ये इक्वेशन है, ठीक है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। इसका अगर डीसी निकालते हैं, यहाँ पर क्या आता है dy बाई dx इक्वल टू 4x, तो ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, dy बाई dx प्लस 2x कितना है, एक ही तो है ना डीसी। इसमें देखिए एक भी डीसी निकाला गया है, दो ठो तो नहीं है। दो ठो कहने का मतलब dy बाई dx है, फिर प्लस में dt बाई dx ले लिए, मतलब एक से अधिक डेरिवेटिव, अलग अलग तरह का फंक्शन। ठीक है, वही बात है। अब देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल में क्या होता है। इसमें क्या होता है, दैट इन्वॉल्व्स द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल। अब इसमें क्या होता है, अब जब हम इसको डेरिवेटिव, कोई फंक्शन होगा, उस फंक्शन को हम डेरिवेटिव करेंगे तो उसका एक से अधिक डेरिवेटिव आएगा। कहने का मतलब एक dy बाई dx आया, फिर प्लस dt बाई dx, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक dy बाई dx आया, फिर प्लस में dt बाई dx प्लस 2x प्लस sin x इक्वल टू 0, है ना, एक से अधिक डेरिवेटिव है यहाँ पर, यानी कि एक से अधिक डीसी। फिर इसमें भी देखिए वही बात है, dx बाई dt प्लस dy बाई dt प्लस sin x इक्वल टू 5, मतलब एक से और इतना और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इतना को तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग, फिर देखेंगे क्या पढ़ेंगे। अब ऑर्डर और डिग्री पढ़ने वाले हैं, तो चलिए अब इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम समझेंगे ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालेंगे, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो। डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप्स और डेफिनेशन बता दिए हैं, और कैसा होता है डिफरेंशियल वो भी बता दिए हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ही बारे में अब हम यहाँ से जो जो उसके बेस पर टॉपिक आएगा वो सारा चीज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो पहला चीज क्या है, ऑर्डर और डिग्री। ये सब जो अभी आप देख रही है मेरा क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसी सब ये अभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही हम यहाँ पर सारा टॉपिक जो है क्लियर करेंगे। ठीक है, ये सब मेरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखते हैं इसका हम ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालेंगे। ठीक है, कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालेंगे, तो ये अपने कंसंट्रेटर को फोकस कीजिए, पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा जो डीसी इसका क्या होगा, मेरे कहने का मतलब द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। क्या बोला गया, हाईएस्ट डेरिवेटिव के, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
5 बटे dx² प्लस 8 इंटू dy बटे dx का होल स्क्वायर इक्वल टू log x है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी कि हाईएस्ट डीसी, यानी कि सब ज्यादा डीसी किसका निकाला गया है, देखिए d² बटे dx² यानी कि इसका जैसे निकाला गया है ना। इसको तो एक ही बार डीसी किया गया है ना। हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब समझ देखिए कोई एक फंक्शन है, मान लीजिए ये y इक्वल टू 5x⁴ प्लस 2x है, इस तरह से है कोई फंक्शन। अब इसको हम डीसी करते हैं तो ये हुआ क्या, dy बाई dx, फिर ये 5 के 20 x⁴ और उसके बाद ये क्या आ जाएगा 2, ये क्या हुआ, एक बार डीसी हुआ। अब इसको हम दोबारा डीसी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d² बाई dx² इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 60 x⁴ ऐसा, और ये किसका कॉन्स्टेंट। हाईएस्ट डेरिवेटिव ये होता है मेरा। जितना बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे मतलब जो हाईएस्ट वाला आता है तो वो मेरा क्या होता है, हाईएस्ट डिफरेंशिएट। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए यहाँ पर भी dy बाई dx है, लेकिन ज्यादा बार किसको डिफरेंशिएट किया गया है, इसको ना। तो इस पर जो स्क्वायर लगा रहेगा उसको हम क्या मानेंगे, ऑर्डर। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो वही चीज लिखे यहाँ पर कि हेयर द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज d² बटे dx² यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है पावर में ये वाला 2, a2 का बात कर रहे हैं हम, तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब देखिए डिग्री क्या कहता है, द एक्सपोनेंट और मैक्सिमम पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब जो डेरिवेटिव मतलब डीसी डिफरेंशिएट, ठीक है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है हमको उसमें जो सबसे ज्यादा बार डीसी किसका निकाला गया, देखिए यहाँ पर है तो एक ही है, dy बाई dx इक्वल टू 2x² प्लस 7√x। तो यहाँ पर तो एक ही डीसी है ना, तो मतलब यही सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, देखा हाईएस्ट डीसी डिफरेंशिएट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपने क्या बोला था, एक्सपोनेंट ऑफ मैक्सिमम पावर। देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर पावर क्या है, 1 है 1, बट इसको आप ऐसे कर दीजिए। अब इसके पावर, इसको एक्सपोनेंट पावर बोला गया मैक्सिमम पावर यहाँ पर, जिसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और आपको एग्जांपल लेके समझाते हैं, तो इसको नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, तब तक आगे चलते हैं। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो एग्जांपल हम लिए हैं वो एग्जांपल आपको समझाने के लिए हैं। ठीक है, इस एग्जांपल को समझिए और उसके बाद जो क्वेश्चन देंगे हम आपको, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले देख लीजिए यहाँ पर क्या है, dy बाई dx माइनस cos x इक्वल 0। इन सभी क्या करना है, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री। किसका फाइंड करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखिए हम आपको क्या बोले थे, ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसको हाईएस्ट डीसी निकाला गया है, मतलब हाईएस्ट डीसी इसमें क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव डीसी एक ही बात होता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, dy बाई dx, मतलब हाई तो एक ही है ना, dy बाई dx एक ही है, इसमें दूसरा हाई नहीं, दूसरा आएगा तो देखा जाएगा। तो पहला जो हमें इसको लेंगे तो dy बाई dx आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव सिर्फ यही है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर, dy बाई dx। इसको देखिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हम पहले क्या लिखते हैं, d² बटे dx², ऐसे लिखते हैं। तो क्या इसको हम d के पावर 1 लिख सकते हैं, उसके पावर 1 लिख सकते हैं क्या, ठीक है लिख सकते हैं। फिर इसके पावर में हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो मेरा हाईएस्ट डेरिवेटिव है इसका पावर क्या है यहाँ पर 1, तो ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑर्डर इक्वल टू 1 और डिग्री क्या हो जाएगा। अब इसके पावर में देखना है कि हमको यहाँ पर क्या है, तो 1, तो डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी देखिए हमको एक ही, ये जो है ये जो फंक्शन है सिर्फ dy बाई dx वाला टर्म्स, ये सिर्फ हमको एक ही है। तो सिंपल सा बात है यहाँ पर कि हाई डेरिवेटिव में सिर्फ यही होगा। ठीक है, तो जो हाई डेरिवेटिव जब यही होगा तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, आप ऐसे खुद लिख लीजिएगा आप बाद में। हम यहाँ पर dy बाई dx लिखे और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, इज हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके पावर में क्या है 1। ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा, डिग्री का देखना है कि इसके अंदर जो डीसी हाईएस्ट डेरिवेटिव है यहाँ का पावर क्या है, वो मेरा ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो इसका पावर मतलब जो है होता है, क्या होता है ऑर्डर। तो ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा 1, और फिर इन सभी की पावर क्या है 2, तो डिग्री मेरा क्या हो जाएगा 2। ठीक है, फिर आगे देखते हैं।
फिर इसमें भी वही बात हुआ है कि देखिए सिर्फ एक ही है मतलब डेरिवेटिव फंक्शन इसमें, ठीक है। तो ये भी मेरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर है, सिर्फ एक ही ऐसा डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव यही होगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका पावर में नहीं कुछ तो 1 होगा, और यहाँ जो ये डेरिवेटिव यानी डीसी निकाला गया है कितना टाइम्स, यानी 2 टाइम्स, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, सॉरी ऑर्डर 2 हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा 1। इस बात का ऑलवेज टाइम ध्यान रखें, यहाँ पर कितना टाइम्स हमको डीसी निकाला गया है वो ऑर्डर होगा मेरा, और इसका मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव का मैक्सिमम पावर कितना है 1, तो डिग्री मेरा क्या होगा 1, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर आप देखिए इसमें मेरा 2 डेरिवेटिव फंक्शन है, ठीक है। अब देखना यह है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव है कौन इसमें, तो यहां पर एक ही बार इसको डेरिवेटिव किया गया है, इसको 2 बार, तो कहने का मतलब ये हाईएस्ट होगा। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या मेरा इज ये डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ऐसा है। अब इसके पावर में क्या है 1, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है और इसके कितना टाइम्स किया गया है डीसी 2 टाइम्स, तो ऑर्डर में क्या हो जाएगा 2, और इसका एक्सपोनेंट मतलब पावर क्या है हाईएस्ट डेरिवेटिव का 1, तो डिग्री मेरा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स इक्वल 0। अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात यह है कि देखिए dy बाई डी एक्स है, ठीक है, उसके बाद साइन है, और साइन के आर्गुमेंट में हमको dy बाई डी एक्स आ गया है, तो यहाँ पर क्या होगा कि डिग्री मेरा नॉट डिफाइंड होगा, मतलब डिग्री यहाँ पर नहीं फाइंड, मतलब डिग्री यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर होगा, तो यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, सिर्फ एक फंक्शन है dy बाई डी एक्स, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इतना बताने के बाद तो समझ में आ गया होगा 1, तो यहाँ पर ऑर्डर 1 है ना। अब डिग्री इसका नहीं हो सकता है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। देखिए जहां कहीं भी साइन डी बाई डी एक्स, कॉस डी बाई डी एक्स, लॉग डी बाई डी एक्स रहे, वहां डिग्री इज नॉट डिफाइंड, मतलब डिग्री का वैल्यू वहां पर नहीं आएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें आते हैं, जिसमें देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है मेरा, ये या तो cos के अंदर डी बाई डी एक्स है, तो इतना तो समझ में आ ही गया है, इसका डिग्री नॉट डिफाइंड होगा यहाँ पर, ठीक है। बट ऑर्डर तो हमको निकलने वाला है ना, तो यहाँ पर हाई डेरिवेटिव क्या है ये, तो इसको कितना टाइम्स डीसी निकाला गया है 2 टाइम्स, तो ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा 2, ठीक है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। नोट कर लीजिए सभी को। अब जो आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन कर लीजिए, और उसके बाद झुंझुन वाला अप्लाइड मैथमेटिक्स का हम जो है एक्सरसाइज 4.1 सॉल्यूशन कर देंगे पूरा, और उन सभी को आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। इन सभी को नोट्स कीजिए फटाफट। तो यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये 4 क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। 100% में 99% ये पूछ ही सकता है, ऐसा समझ लीजिए। तो इसको आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, सॉल्यूशन करना पड़ता है, उसके बाद ऑर्डर रीड निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरा पहला क्वेश्चन है 6 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, फिर इक्वल टू 20x माइनस 1 डिवाइडेड dy बाई डी एक्स है। तो पहले इसको हम देख लेते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से dy बाई डी एक्स यहाँ पर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा 6 dy बाई डी एक्स, और फिर ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 20x, और ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। समझ में आया क्या, यहाँ तक जो हम कैलकुलेशन किया, देखिए इसका और इसका एलसीएम लीजिएगा यहाँ पर, नहीं कुछ तो क्या 1, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही चीज किया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसका पावर क्या है 1, ऐसा नहीं dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई dy बाई डी एक्स कर दीजिएगा, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं करना है। यहाँ का पावर देखना है 1, और यहाँ का पावर क्या है 2, तो अगर एक्स पावर 1 इंटू एक्स पावर 2 है, क्या एक्स पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर बेस समान हो तो पावर में क्या आता है, मल्टीप्लाई में जुड़ता है पावर। चलिए तो वही कम करना है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू डी वाई बाई
dx और पावर क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू 20x डिवाइड बाई dx इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस है यहाँ पर, ठीक है, -1 और -1। तो अब यहाँ पर देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव मेरा क्या है, यहाँ पर तो कंडीशन ये हुआ है कि यहाँ पर मेरा दो डेरिवेटिव तो एक ही है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर डिवाइड बाई dx है, ठीक है, 20x डिवाइड बाई dx है और यहाँ पर भी डिवाइड बाई dx है। तो बात यहाँ पर यह आ जाता है कि ऑर्डर और डिग्री यहाँ पर क्या निकलने वाला है, इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा सा, ये इधर आ जाएगा। तो 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब माइनस 20x डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू -1, इधर ही रहने दीजिए। इसको यहाँ पर करना क्या है कि जो हमें हाईएस्ट डेरिवेटिव है यहाँ पर देखिए, अगर इसको यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में कॉमन लेंगे यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, तो ऐसा समझिए देखिए यहाँ पर क्या है मेरा, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है तो डिवाइड बाई dx यहाँ पर भी है, डिवाइड बाई x यहाँ पर भी है। तो हमको सिंपल सी बात कुछ नहीं करना है, यहाँ की ये जो है मेरा हाईएस्ट डेरिवेटिव ये भी, लेकिन हमको लेना किसको है, ये जिसका पावर ज्यादा है, ठीक है। तो ऑर्डर मेरा ऐसा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका 1 और इसका भी 1, ठीक है। तो ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा 1 और इसके पावर में क्या है 3, तो डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक आपको कैलकुलेशन करना है ये सब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ब्रैकेट में 1 प्लस डिवाइड बाई dx का होल क्यूब, फिर इसके पावर में 5/2 है इक्वल टू सी, और इसके डिवाइड में है डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उधर। तो ये 1 प्लस डिवाइड बाई dx का क्या आ जाएगा होल क्यूब, फिर 5/2। अब ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ इस साइड भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए तो ये 1 प्लस डी वाई बटे dx का होल क्यूब, और यहाँ पर 5/2 गुना 2 करेंगे, और इस साइड तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बटे डी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा क्या, क्योंकि दोनों साइड हम क्या किया है 2 से पावर में मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब रहा बात यहाँ पर ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या है 3 और इसके पावर में 5, और यहाँ पर क्या है मेरा ये सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बटे डी स्क्वायर। हमको देखना क्या, यहाँ पर आप यहाँ पर ये देखिए ये जो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकला है तो हाईएस्ट डेरिवेटिव है कहाँ, इसके अंदर में इसके पावर में 5 है, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि इसके अंदर में 5 है तो हमको इसके अंदर वाला ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं। हमको सिर्फ ये देखना है कि इस फंक्शन में सबसे ज्यादा बार डीसी कहाँ निकाला गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, कितना टाइम डीसी किया गया है इसको 2 टाइम्स, यानी सबसे अधिक बार इसको डीसी किया गया है। तो यहाँ पर मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 होगा, ठीक है। इसका मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो डिग्री 2, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर क्या √1 प्लस डिवाइड बाई dx का होल स्क्वायर है। देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप बोलिएगा सर कि यहाँ पर तो हाईएस्ट डेरिवेटिव किया गया है, ठीक है। यहाँ से हम डायरेक्ट क्या करते हैं ऑर्डर निकाल लेते हैं, 3 टाइम्स किया गया है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमको 3। बट आप यहाँ पे देखो ये कि ये जो यहाँ पर रूट लगा हुआ, अगर इस रूट को हम उस साइड भेजें तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले पूरा कैलकुलेशन करना है इसको, तो इसको रूट को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस डिवाइड बाई dx का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा e स्क्वायर, और यहाँ पर डी क्यू वाई बटे डी एक्स क्यू है, और इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर। थोड़ा अच्छे समझिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अब आप बताइए हाईएस्ट डेरिवेटिव मेरा कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। ये ई स्क्वायर इंटू, तो ये वाला मेरा लेना है, तो इसका देखिए कितना टाइम्स डीसी किया गया 3 टाइम्स, तो ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा 3, और डिग्री उसका मैक्सिमम पावर देखिए कितना है 2 है, तो ये मेरा आंसर होगा।
एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये इसको करते हैं, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन कर देंगे। क्लियर करें इसको क्या? चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए ये लास्ट का ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नंबर में जो क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो समझिए इसको। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 3d² y/dx²। ठीक है, इसको हम कैलकुलेशन करते हैं पहले। तो क्या है 3d² y/dx², ऐसा ही है क्या, प्लस, और उसके बाद यहाँ पर क्या है 2, फिर √1 माइनस dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y = 0, कुछ इस तरह से है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये माइनस y को हम इस साइड रहने देते हैं, ठीक है, इसको हम उस साइड ले चलते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर 3d² y/dx², ये माइनस y साइड आएगा, फिर ये माइनस में 2√1 माइनस dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 को क्या करेगा, ये -2 को इस साइड ले आते हैं पूरा। तो यहाँ पर ये 3d² y/dx²। देखिए अगर इस माइनस से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमको y माइनस 3d² y/dx², फिर 2 से तो हमको डिवाइड करना ही है। फिर यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा 1 माइनस dy/dx का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, हम इस रूट को इस साइड ले आकर लाते हैं, तो ये पूरा पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्लीन करते हैं। चलिए तो इस रूट को हम इस साइड लाएंगे, ये y माइनस 3d² y/dx²/2, और इस पूरे का स्क्वायर होगा, और इस साइड क्या हो जाएगा 1 माइनस dy/dx का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई देखो ये क्या है, मान लो ये तो 2 इस साइड आ जाएगा 1/4 में, हमको देखना है सिर्फ इसको देखना है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है मेरा यही है ना, इसको 2 टाइम्स डीसी किया गया है और इसको 1 टाइम्स। तो जो अधिक बार डीसी किया जाता है उसका ऑर्डर निकलता है। तो यहाँ पर इसको हम कैलकुलेशन निकालें तो ये y² प्लस यानी कि a² प्लस b²। तो हमको यहाँ पर देखना है ये किसका क्या हो जाएगा, d² y/d² का स्क्वायर होगा इस तरह से। अगर आप इसको सॉल्यूशन करोगे a माइनस b होल स्क्वायर पर, तो एक टर्म्स मेरा ऐसा आएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना टाइम्स को डीसी किया गया है, 2 टाइम्स। तो ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा 2, और डिग्री उसका देखिए मैक्सिमम पावर क्या है 2 है ना, तो यहाँ पर 2 मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्यूशन करते हैं, झुनझुन वाला अप्लाइड मैथमेटिक्स का। अब मेरा कुछ लास्ट क्वेश्चन बचा है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज लिए हैं ये झुनझुन वाला अप्लाइड मैथमेटिक्स का है, तो इसको आप देख लीजिए कैसे कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं, और कुछ आपको नया कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे मिलेगा। देखिए पहला जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, dy/dx प्लस e⁻y = 5 है। इसमें मेरा जो है डीसी कितना है, एक ही तो है, dy सिर्फ dx। ठीक है, डेरिवेटिव मेरा एक ही है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर आपको हम बोले थे कि देखिए इसका पावर आप 1 लिख सकते हैं और इसका भी पावर। ठीक है, अभी इसको ऐसे करके अब इसका भी पावर लिख सकते हैं। इसको कितना टाइम्स डीसी निकाला गया है, 1 टाइम्स। तो 1 टाइम्स से पावर भी है 1, तो इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर जो होगा मेरा 1 होगा। ठीक है, और इसका मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम डेरिवेटिव का 1, तो डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, डिग्री 1 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा, s² d²/t/ds² प्लस s इंटू dt/ds इक्वल टू log t। ठीक है, इसमें देखना क्या है कि ये सबसे अधिक बार डीसी कितना टाइम्स निकाला गया, देखिए ये 2 टाइम्स निकाला गया, ये सिर्फ 1 टाइम्स निकाला गया, 1 टाइम्स। तो इसको लेना है, ये मेरा हाईएस्ट डेरिवेटिव है और इसका पावर क्या है 2। अगर इसको हम ऐसे कर दें और इसके पावर ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो इसको कितना टाइम्स डीसी निकाला गया, 2 टाइम्स। तो ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा 2, और डिग्री उसका मैक्सिमम पावर देखिए 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
देखिए यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर है। फिर उसके बाद क्या बोला गया, यहाँ पर देखिए कॉस है और इसके अंदर में डी पावर 4 डिवाइडेड डी एक्स पावर 4 है। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन है तो यहाँ पर देखिए कॉस के अंदर है ना, ये मैक्सिमम डेरिवेटिव जो है, चाहे कॉस एक्स पावर इस पर कितना भी डेरिवेटिव क्यों ना है, कितना भी मैक्सिमम क्यों ना हो, जैसे ही कॉस साइन या लॉग के अंदर आएगा तो इसका डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, सिर्फ इसका ऑर्डर निकलेगा। तो जो यहाँ पर है ये, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, तो हमको सिर्फ इसको लेना है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है, नहीं मतलब ये चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये डी स्क्वायर मैक्सिमम डेरिवेटिव इसके अंदर है ना, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव यहाँ पर क्या है, डी पावर 4 बटा वाई डिवाइडेड डी एक्स पावर 4, सिर्फ इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, बोले नहीं है ऑर्डर किसका होना चाहिए, मैक्सिमम डेरिवेटिव, यानी कितना टाइम्स सबसे अधिक बार कितना बार निकाला गया है, देखिए 4 टाइम्स इसको डीसी किया गया है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 4, और डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका डिग्री नहीं निकलेगा। जहां कभी आप देखिए कॉस के अंदर या साइन के अंदर इस तरह से लॉग के अंदर है तो उसका डिग्री नहीं होता है। सिर्फ आपको देखना है सबसे अधिक टाइम मतलब सबसे ज्यादा डीसी कहाँ किया गया है वो हमको लेना है, और उसका जो यहाँ पर पावर रहता है कितना बार डीसी किया गया है तो ऑर्डर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई बार भी लिख सकते हैं। अगर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स क्यू है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई पर पावर 2 को डैश देंगे इस तरह से। अगर कहीं डी क्यू वाई है और डी एक्स क्यू है तो इसको हम वाई के पावर में 3 को डैश दे सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे यहाँ पर जो डीसी कितना है, इसको क्या है 2 टाइम्स, यहाँ पर 1 टाइम्स, सबसे अधिक बार तो यहाँ है कि 2 टाइम्स का डीसी निकाला गया है। तो इसके ऐसे करके हम क्या यहाँ पर पावर 1 लिख सकते हैं क्या, हाँ, तो ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा 2, इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं। तो ऑर्डर जो होगा मेरा वो क्या होगा 2 होगा, और ऑर्डर 2 होगा इसलिए क्योंकि इसको 2 टाइम्स डीसी निकाला गया है सबसे अधिक बार। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या होता है, मेरा ऑर्डर होता है। ठीक है, तो अब देखिए मैक्सिमम डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट पावर कितना है 1, तो डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब आते हैं नीचे, यहाँ पर देखिए y पर पावर 2 को डैश है, फिर 2y पर पावर डैश, फिर साइन y है। ठीक है, तो y है तो यहाँ पर डीसी नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स को आप y बार लिख सकते हैं ना कि y लिख सकते हैं। y तो एक अपने आप में वेरिएबल है, ये किसी का डीसी नहीं निकाला गया, सिर्फ साइन y साइन x जो होता है वो है ये। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अधिक यानी 2 टाइम्स इसको निकाला गया है और इसको 1 टाइम्स, तो 2 टाइम्स वाला लेना है जो अधिक बार निकाला गया है। तो यहाँ पर मेरा डीसी क्या हो जाएगा, अब इसको भी ऐसे कर दीजिए और इसके पावर में से लगा दीजिए, तो 2 टाइम्स डीसी निकाला गया है, तो ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा 2। जितना टाइम्स मेरा डीसी निकाला जाएगा नहीं सबसे अधिक वाला तो वो लेना है, तो ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा, सबसे अधिक बार डीसी इसका निकाला गया है कितना टाइम्स 2 टाइम्स, तो ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा 2, इसका डिग्री एक्सपोनेंट पावर कितना है 1, तो डिग्री मेरा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आते हैं। तो देखिए x प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है और इस साइड रूट लगा हुआ है, हमको क्या करना है, इस साइड रूट जो है इसको इस साइड लाएंगे तो मेरा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x प्लस ऐसे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है ही, बट इस पर पावर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इस साइड 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर इसका हम यहाँ पर स्क्वायर तोड़ेंगे, यानी कि ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस डिवाइड बाई डी एक्स पावर क्या जाएगा 4, तो हमको इसको लेना है इसको नहीं लेना है, यानी कि दोनों सेम ही है ना। तो इसका पावर 4 है तो हमको ये वाला टर्म से लेना है, इसको यूज नहीं करना है यहाँ पर, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पावर क्या है कितना टाइम्स का डीसी निकाला गया 1, तो ऑर्डर में क्या हो जाएगा 1। और इसको देखिए अगर इसका स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 को पावर के 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, तो डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7 नंबर में यहाँ पर क्या है, डी पावर 4 वाई डी एक्स पावर 4 माइनस साइन डी क्यू वाई बटे डी एक्स क्यू। सबसे अधिक बार कहाँ पर डीसी निकाला गया है, कितना टाइम्स 4 टाइम्स सबसे अधिक बार लग रहा है हमको, ये तो नहीं लग रहा है क्योंकि ये 3 ही बार किया हुआ, कितना 4 बार। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पर,
4 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पर डिग्री डिफाइंड नहीं हो क्योंकि साइन के अंदर ये क्या है, मेरा डेरिवेटिव है। ठीक है, तो जहां पे भी आप साइन के अंदर देखें या कॉस के अंदर या लॉग के अंदर, वहां पर डिग्री मेरा डिफाइंड, डिग्री मतलब वहां पर डिग्री नहीं, डिग्री का वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड होगा वहां पर। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या y पर पावर देखिए 3 गो डैश है, फिर इसका स्क्वायर है, ये y के पावर में 2 गो डैश है, इसका पावर क्यों है, प्लस y के पावर में 1 डैश पावर 4, फिर y पावर 5 है। तो सबसे अधिक बार कहाँ DC निकाला गया, यहाँ कितना 3 टाइम्स। तो ऑर्डर में क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, और इसका एक्सपोनेंट पावर क्या है 2, तो डिग्री क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना सारा बताने के बाद ऑर्डर और डिग्री में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो इन सभी को आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो कहीं से भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमको एक्सरसाइज 4.1 अच्छे से रिवाइज चाहिए। अगर कहीं किसी को दिक्कत होता है या प्रॉब्लम होता है तो हमको बताइए कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको हम सोल्यूशन करेंगे वहाँ पर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।